बाद में डिसीजन लेगा। सर जब फ्लाइट उड़ रही होती है उसके व्हील लटक रहे होते हैं, उनको कहते क्या है सर? उनको बेसिकली हम लोग अंडर कैरेज बोलते हैं एविएशन के अंदर। ओके, और वो कितनी देर में अंदर चले जाते हैं? नॉर्मली टेक ऑफ के बाद में एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नॉर्मली 50 फीट के ऊपर एक कॉल आउट होता है और सिक्योरिटी ऑल्टीट्यूड, इसके ऊपर जो है एक दूसरा पायलट जो होता है उसको अंडर कैरेज को अप कर देता है। तो जैसे अभी जो ये दुर्घटना हुई सर, जी इसकी रिपोर्ट आ रही है कि ये 650 फीट तक ऊपर फ्लाइट चली गई थी। जी तो टेक्निकली उस समय तक उसका ये अंडर कैरियज अंदर चले जाना चाहिए था। जी जी लेकिन जो दृश्य आ रहे हैं, जो हमारे पास जी तस्वीरें हैं, जी उन तस्वीरों में वो अंडर कैरियज लटकता हुआ हॉस्टल की छत पे दिखाई दिया है। जी बिल्कुल सही कहना है आपका। ये तकनीकी फेलियर है। ये आपका सही कहना है। इसमें दो संभावना है जी। एक संभावना ये है कि क्योंकि पायलट को हो सकता है कि पायलट को जस्ट एयरबोर्न होते ही, टेक ऑफ करते ही उससे ये रियलाइज हो गया होगा कि जहाज जो है वो प्रॉपर थ्रस्ट जो है, या इंजन में कोई खराबी आ गई है, या उसके सामने इंडिकेशन कोई आ रहा होगा। ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा हमें कि उसके जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से हमें पता लगेगा, जो लगभग 25 से 30 हज़ार डाटाज होते हैं वो एट ए टाइम वो रिकॉर्ड करता है। उससे पता लगेगा कि उस समय इंजन के पैरामीटर्स क्या दिखा रहे थे। तो एक संभावना ये है कि जो पायलट है उसने जस्ट आफ्टर एयरबॉर्न उसने ये फील कर लिया हो कि इमरजेंसी आ गई है। उस केस के अंदर उसको अंडर कैरेज को अप नहीं करेगा। ओके। जो पहियों को अंदर जो हाँ। ले जाने की प्रक्रिया है, हाँ। रिट्रैक्शन जो है वो नहीं करेगा वो। एक चीज ये। दूसरी संभावना ये होती है कि हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया हो। इलेक्ट्रिक फेलियर होने की अंडर कैरेज ले ही नहीं पा रहा। कंडीशन में भी नहीं होती। और लेकिन क्योंकि ये सब टेक ऑफ के, मुझे जहां तक लगता है टेक ऑफ के मुश्किल से मुझे लगता नहीं कि 40 to 50 सेकेंड्स, मैक्सिमम 90 सेकेंड्स का खेल रहा होगा। और उसमें पायलट ने अपने आप को काम रखते हुए मेडे कॉल भी दिया है। जबकि नॉर्मल केस के अंदर जब ऐसी स्थितियां हो जाती है तो पायलट अपनी सुध बुध खो देता है। कई बार उसको भूल जाता है कि उसको स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है जब इंसान को मौत दिख रही होती है सामने। लेकिन उसने मेडे कॉल दिया है। दैट मीन्स ये हो सकता है कि उसको कॉकपिट में जो पैरामीटर्स है, इंजन के पैरामीटर्स, वो कुछ और शो कर रहे हो सकता है कि कॉकपिट के अंदर फ्यूम्स हो, स्मोक हो सकता है कि इंजन पैरामीटर्स जो हैं वो रेड लाइन क्रॉस कर गए हों। तो ये सभी इनकी भी ये सब एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। सर जैसे फ्लाइट उड़ी है और उड़ करके फिर वो नीचे की तरफ जाती हुई दिखी है, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि उड़ रही थी और अचानक इंजन बंद हो गया है। जैसे होता है ना, गाड़ी गई और अब चल नहीं पा रही है, बंद हो गई, अब लुढ़क रही है। मुझे इसमें लगता है कि वापस वही संभावनाएं हैं कि एक संभावना ये होगी कि जस्ट आफ्टर टेक ऑफ, हाँ, और जहां वो जो बताते हैं कि 625 फीट तक गया है, तो जहां तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन हम ठीक इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अंडर कैरेज डाउन है। यस। अंडर कैरेज तो 50 फीट पे, 100 फीट पे, 200 फीट पे डिटेक्ट हो जाने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने डिटेक्ट नहीं किए हैं। उसका ये रीजन हो सकता है कि उन्हें पता था कि जहाज जो है मेल फंक्शन कर रहा है, जहाज में कोई तकनीकी रूप पे बहुत बड़ी खराबी आ गई है, और वो अब उसी कंडीशन में ये हो सकता है। अब सर इसमें दो प्रश्न बनते हैं जी। जनरली हम लोग जो सुनते हैं कि फ्लाइट जब टेक ऑफ करने वाली होती है तो उसे सब तरह के सिक्योरिटी चेक से गुजारा जाता है। बिल्कुल। और विशेष रूप से जब कोई इतनी लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट जा रही हो, जी, क्योंकि बहुत लंबा ट्रेवल उसे करना है। जी जी जी। तो ऐसे में तो सिक्योरिटी चेक्स और प्रायोरिटी पर किए जाते होंगे, ऐसा हम लोग मानते हैं। जी। तो सर क्या सिक्योरिटी चेक्स के बावजूद भी, आपके अनुभव से बताइए कि क्या ऐसा संभव है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसे कि आपने बताया कि आप भी IITian हैं, ऐसा कोई भी मशीन आज की डेट में नहीं है। चाहे आप कितना भी एडवांसमेंट लेके आ जाइए, इवन स्पेस शिप्स भी जो थी आपको पता है कि वो भी क्रैश हुई हैं। तो यहाँ पर नो डाउट, यहाँ पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो नियामक है जिसे DGC है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करते हैं, यहाँ पर हवाई जहाज का जो रखरखाव होता है, मेंटेनेंस होती है, वो मैन्युफैक्चरर, रेगुलेटर्स, उनके जो मेंटेनेंस प्रोग्राम्स होते हैं, उनके जो इंस्पेक्शन शेड्यूल्स होते हैं, उसके मुताबिक होती है। और हर एयरलाइन को, हर ऑपरेटर को, हर ऑर्गेनाइजेशन को
वो या तो कैलेंडर पीरियड पे होता है या वो निश्चित घंटों के बाद में वो मेंटेनेंस होती है। कोई कंपोनेंट चेंज करना है आपको, कुछ भी करना है। यहाँ पर इंजीनियर्स होते हैं जो कि फ्लाइट इंजीनियर्स होते हैं जो कि जहाज को उड़ान के लिए रिलीज करते हैं एवरीडे। उसके अलावा पायलट जो होते हैं वो जो उनके निर्धारित मापदंड हैं उनके अनुसार वो चेकलिस्ट करते हैं पूरी हर फ्लाइट से पहले। अच्छा, पायलट खुद भी करते हैं? खुद भी करते हैं, वो चेकलिस्ट करते हैं। हाँ, नो डाउट पायलट इंजन को खोल के नहीं दे सकते, लेकिन पायलट से पहले इंजीनियर भी उसको रिलीज करता है।